हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीडी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम एमबीए थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ये आज हम रिव्यू क्लास करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट कि जो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो फर्स्ट कॉलम देखेंगे इस जो सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितनी यूनिट्स हैं और यूनिट्स में कौन कौन सा टॉपिक है। ये सारी चीजें आज हम इस रिव्यू क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एमबीए थर्ड सेमेस्टर, ओके, एंड आपका कॉमन सब्जेक्ट है बिजनेस पॉलिसी। फर्स्ट हम देखते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको पता है बिजनेस का मतलब क्या होता है। बिजनेस छोटे स्तर पे भी होता है, बिजनेस बड़े स्तर पे भी होता है। ठीक है, अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या फिर आप कोई छोटी शॉप चला रहे हैं, ठीक है, जैसे किराना दुकान हो गया, ठीक है, आप कपड़े की दुकान ओपन कर रहे हैं, वो बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस छोटे स्तर पे भी होता है, बिजनेस बड़े स्तर पे भी होता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कोई कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम जो लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं या फिर नई बड़ी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, ठीक है, और पॉलिसी का मतलब होता है नीति। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। ठीक है, देखो हमारा क्या सब्जेक्ट नाम क्या है, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, मतलब व्यवसाय नीति और रणनीतिक प्रबंधन हमारे सब्जेक्ट का नाम है। जिसमें हम फर्स्ट देखना है क्या हमें कि बिजनेस पॉलिसी क्या होता है। मैंने आपको बिजनेस बताया, बिजनेस क्या होता है, व्यवसाय, जैसे कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई छोटी शॉप चला रहे हैं, क्या है हमारे लिए एक बिजनेस है। और उसकी पॉलिसीज, पॉलिसी मतलब नीतियाँ, नीतियों में क्या चीजें आती है, गाइडलाइंस, रूल्स। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसको चलाने के लिए जो रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, जो क्या मतलब गाइडलाइंस दी जा रही है, वही क्या है, नीतियाँ है, पॉलिसी से। ठीक है, तो जो नीति और पॉलिसी तो कौन बना रहा है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स बनाते हैं। देखिए ये एक कंपनी है या फिर हम बोल सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सबसे ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं, टॉप लेवल बोलते हैं। उसके बाद जो मैनेजर्स होते हैं क्या होते हैं, मिडिल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। फिर क्या होते हैं मतलब जैसे टीम लीडर हो गए, ठीक है, जैसे फोर्स में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर कहलाते हैं। इसी में कहा गया है कि बिजनेस पॉलिसी का मतलब है व्यवसाय में या फिर किसी कंपनी में जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस टॉप लेवल मैनेजमेंट तय करता है, वही क्या कहलाती है, बिजनेस पॉलिसी कहलाती है। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, मान लो जैसे कि एमडी, ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये क्या कहलाते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स कहलाते हैं। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलाने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए जो रूल्स गाइडलाइंस देते हैं और जो एम्प्लॉयज को फॉलो करते हैं, वही क्या है, वही बिजनेस पॉलिसी है। ठीक है, अब है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, रणनीति, हिंदी में से रणनीति कहते हैं। और इसका सिंपल सा मीनिंग आप हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपके इस सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक, मतलब यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट लास्ट तक स्ट्रेटजी शब्द का उपयोग बार बार करना है। आपको बार बार हर टॉपिक में स्ट्रेटजी सुनने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि हर एक टॉपिक स्ट्रेटजी से रिलेटेड ही है। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है जो कंपनी के लिए आप लॉन्ग टर्म गोल, ये वर्ड याद रखिए, लॉन्ग टर्म, ठीक है, आप जैसे कि जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट किए जाते हैं। ठीक है, मान लो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी के लिए कोई गोल सेट कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो छोटी सी नीतियां होती है या फिर छोटी सी स्तर पे हमारा काम होते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, एक दिन के लिए प्लानिंग बनाते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी बड़ी है, आपका जो गोल है वो बड़ा है, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है,
जो भी फायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होंगे, ठीक है, जो प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं? बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब आप लॉन्ग टर्म गोल को सेट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल सेट करना अपनी कंपनी के लिए क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी कहलाता है। और उस चीज को मैनेज करना, क्या कर रहे हैं आप? मैनेज कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, आपने फर्स्ट सेम से लेकर आप थर्ड सेम तक आपने मैनेजमेंट वर्ड बार बार सुना होगा। इसमें मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज को आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको मैनेज करना। अब मैनेज कितने प्रकार से होता है? इसकी फर्स्ट स्टेप होती है प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और एक होता है, साइड में लिख रही हूँ यहाँ, कंट्रोलिंग, ठीक है। ये 5 स्टेप में आपका मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। आप किसी भी स्ट्रेटजी के लिए क्या करें? लॉन्ग टर्म गोल सेट करें। आप सबसे क्या पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले उस चीज की प्लानिंग करते हैं, क्या करना है। एग्जाम्पल ले लो, इसका आपको ट्रिप प्लान करना है, आपको स्कूल ट्रिप प्लान करना है या फिर कॉलेज फ्रेंड के साथ कोई ट्रिप प्लान करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस चीज की प्लानिंग करेंगे। आपको कब जाना है, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमना है, ये सारी चीजों का आपने क्या किया? सबसे पहले प्लान किया, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसको स्टाफिंग किया, फिर उसको डायरेक्शन, मतलब एक मोड देते हैं ना हम उस चीज को करने के लिए, एक मोटिवेशन, डायरेक्शन, दिशा देते हैं। उसके बाद उस चीज को लेकर क्या करते हैं कि आपने उसमें चीज में क्या प्लान किया था, किस हिसाब से काम हो रहा है, उस चीज में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहा है या फिर कोई चीज तो नहीं कर रहा है। मतलब क्या करते हैं? आप उसको मॉनिटर करके उस पर कंट्रोल बनाते हैं। ये 5 स्टेप में आपका क्या मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। आपको शायद इस एग्जांपल से समझना हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने क्या किया। कोई कंपनी है और कंपनी में कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। अब कंपनी में वर्क हो रहा है तो इसमें एम्प्लॉयज काम करेंगे, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट जो होगा क्या करेगा? प्लानिंग बनाएगा। तो क्या करेगा? सबसे पहले प्लानिंग बनाएगा कि इसको कौन सा गोल अचीव करना है, ठीक है, क्या क्या चीज इसको अचीव करनी है, इसमें किस चीज की जरूरत होगी। उसके बाद क्या किया? जो उसमें रिसोर्सेज थे तो इसको बांट दिया, मतलब उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, काम उसमें अलग अलग बांट दिया। उसके बाद स्टाफिंग, उसने देखा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम अच्छा से कर रहा है, किसको किस चीज का एक्सपीरियंस है, उसको उसके अनुभव के हिसाब से क्या करना, काम में लगाना। वो क्या होता है? स्टाफिंग होता है। आपने क्या किया? उसको उसके अनुभव के हिसाब से उसको काम दिया और उसको काम को बांटा। ये क्या होता है? स्टाफिंग। उसके बाद डायरेक्टिंग, काम स्टार्ट होने से पहले या काम स्टार्ट होने के बाद आप क्या करते हैं? उन एम्प्लॉय को एक मोटिवेट करते हैं, एक दिशा देते हैं कि आपको किस कंडीशन में किस डायरेक्शन में काम करना है। ये क्या है? डायरेक्टिंग है। उसके बाद कंट्रोलिंग, आपने जो प्लान तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी प्लान आपको चेंज तो नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपका जो रिजल्ट था, आपने जो प्लान रिजल्ट तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका रिजल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सारी चीज को चेक करना। और कोई प्रॉब्लम होती तो उसको क्या करना? सॉल्व करना। यही क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। तो मैनेजमेंट का काम है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी काम हो रहे हैं वो क्या है? मैनेजमेंट है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? मैंने आपके व्यापार में या किसी कंपनी में जो रूल्स गाइडलाइंस टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है वही क्या कहलाता है? बिजनेस पॉलिसी कहलाता है। और स्ट्रेटजी क्या कहलाता है? किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल सेट करना क्या है? स्ट्रेटजी कहलाता है। और मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो प्लानिंग से स्टार्ट होता है कंट्रोल पे जाके खत्म होता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मतलब आपने जो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल को सेट किया है उसे कंप्लीट करना, उसको मैनेज करना, किसके द्वारा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के द्वारा, ठीक है। ये था आपका सब्जेक्ट का नाम और इसकी मीनिंग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम यूनिट कि आपकी फर्स्ट यूनिट में क्या है। ये तो आपके सब्जेक्ट का नाम था, सब्जेक्ट नाम की मीनिंग थी जिसमें बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट का नाम है। और मैंने आपको एक एक करके आपके जो सब्जेक्ट का नाम है वो भी आपको उसकी मीनिंग अच्छे से बता दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। सब्जेक्ट नाम है बिजनेस पॉलिसी है और फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस पॉलिसी है। बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या है?
कि आप अपनी मतलब कंपनी के लिए जो रूल्स गाइडलाइंस टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, बनाता है, जिस आधार पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, वो रूल्स वो गाइडलाइंस, ठीक है, वो मतलब रेगुलेशन, वही क्या है, बिजनेस पॉलिसी मतलब व्यापारिक नीति या व्यवसाय नीति कहलाती है। जिसके अकॉर्डिंग भी काम चलता है वही क्या है, आपकी नीतियाँ है, वही रूल्स वही रेगुलेशन आपकी क्या कहलाते हैं, पॉलिसी कहलाते हैं। हम उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्यों जरूरी है, उसके टाइप्स देखेंगे, बिजनेस पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है, किस किस आधार पर होती है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखिए इस बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके सब्जेक्ट का नाम है और फर्स्ट और सेकंड टॉपिक वही है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को मैंने क्या बताया आपको कि मैनेजमेंट 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेप में आपका मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेटजी मैनेजमेंट मतलब आपने अपनी कंपनी के लिए जो गोल सेट किया है उसको अचीव करना, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करना, उसके लिए स्टाफिंग करना, उसके लिए डायरेक्टिंग करना, उसके लिए कंट्रोलिंग करना, ही क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। फिर थर्ड टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। अब देखिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है और स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 है, ठीक है। 5 स्टेप है आपके मैनेजमेंट की। इसमें फर्स्ट क्या है, प्लानिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड है। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपने जो फर्स्ट स्टार्ट किया लास्ट एंडिंग तक हमने इसमें पढ़ेंगे और ओनली प्लान जो आपने बनाया है हम इसमें पढ़ेंगे, ओके। थर्ड है, फोर्थ आपका टॉपिक है मिशन। मिशन का हिंदी में मीनिंग होता है उद्देश्य, या आप बोल सकते हैं ध्येय, ठीक है। मिशन मतलब उद्देश्य कि कंपनी क्या चाहती है, प्रेजेंट में वो क्या है। छोटा सा टॉपिक है ये, मतलब बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है। मिशन मतलब आपको पता है ध्येय या उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है कंपनी का, कंपनी अभी क्या है और कैसे काम कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है, किस गोल पे वो काम कर रही है, वो हम मिशन में देखेंगे। और विजन का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है मतलब अप्रोच, आप बोल सकते हैं आपका मतलब जो दृष्टिकोण होता है ना किसी भी चीज को लेकर। हम कंपनी में देखेंगे, हमने सबसे पहले यह देखा उसका उद्देश्य क्या है, उसका विजन मतलब उसकी दृष्टि, उसका दृष्टिकोण क्या है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। उद्देश्य मतलब अभी किस गोल पे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या बनना चाहती है। मिशन का मतलब, विजन का मतलब होता है कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है और फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, ये क्या कहलाता है, विजन कहलाता है। फिर है वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य, ठीक है। ये मूल्य क्या है, मतलब एथिक्स हमारे। एथिक्स मतलब जो नैतिकता होती है, ठीक है। नैतिकता कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि आप नॉर्मली अपने जीवन देखिए, आप अगर चोर है, मान लो आप चोरी कर रहे हैं, एक चीज क्या है, गलत है, तो वही है हमारे मूल्य। किसी भी कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं या शायद मान लो हम मैनेजर है किसी कंपनी के, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ऑफिसर्स है या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, किसी टीम के टीम लीडर है, सुपरवाइजर है, हम किसी भी मतलब ब्रांच पे काम कर रहे हो, हमारा लेवल कोई भी हो, हमारे अंदर के जो एथिक्स हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम क्या करें, हम ईमानदारी से काम करें, हम गलत काम ना करें, ठीक है, सच का साथ दे, झूठ का साथ ना दे, न्याय भरी बातें करें, अन्याय का साथ ना दे, सहानुभूति रखे। ये क्या है, ये हमारे अंदर के एथिक्स है, हमारे वैल्यूज है। हम देखेंगे इसमें कि किसी भी कंपनी के लिए हमारे वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ओके, हमारे मूल्य क्या होना चाहिए, हमारा एथिक्स क्या है, इसमें हम देखेंगे। फिर है लास्ट टॉपिक कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है कि कंपनी किस माहौल में काम कर रही है, उसके काम करने का तरीका क्या है और जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रही है इन्वायरमेंट कैसा है, इसका कल्चर कैसा है, संस्कृति क्या है, वो हम देखेंगे कॉर्पोरेट कल्चर में। ये थे यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स, ठीक है।
नॉर्मली छोटे छोटे टॉपिक से आपके यूनिट फर्स्ट में। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट। ठीक है, सेकंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कि हमारी कंपनी के अंदर कौन से फैक्टर्स है जो हमारी कहना चाहिए कंपनी के इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। कौन सा फैक्टर है जो हमारे कंपनी के इन्वायरमेंट पे क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक तो पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले कि बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक हम बिजनेस इन्वायरमेंट देखेंगे और सेकंड टॉपिक हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इसको सेकंड टाइप में देखेंगे, इसको फर्स्ट में हम देखेंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा बिजनेस है उसका इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है, पूरा एरिया कवर करेगी। मतलब इसमें हम देखेंगे टू टाइप्स इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में, क्या माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब है जो हमारे इंडस्ट्री में चल रहा है उसका एनालिसिस करना। मतलब क्या क्या, जैसे कि हम देखते हैं किस स्टेज पे हमारा इंडस्ट्री काम कर रही है। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना ग्रोथ कर रही है, कितने कौन से कंपटीशन में काम कर रही है। मतलब इससे हम समझेंगे कि कंपटीशन कितना है, कितना प्रतिस्पर्धा में हमारा इन्वायरमेंट बिजनेस काम कर रहा है। ठीक है, ग्रोथ कितनी है इसकी, इसमें प्रॉफिट कितना है। इस चीज का एनालिसिस हम किसमें करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस में करेंगे। फिर वैल्यू चैन। ठीक है, वैल्यू चैन का आप नाम सुनते आपको समझ में होगा, चैन वर्ड का यूज हुआ है। चैन मतलब जो श्रृंखला होती है जो बनते जाती है, और यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो बनते जाएगी। ठीक है, ऐसे मोड़ आते जाएंगे और लास्ट में खत्म होगी। आप जिसके आपको एक सिंपल सा एग्जांपल आती है घर बनाने का। ठीक है, अगर आप मकान बनवा रहे हैं सबसे पहले स्टेप क्या होती है, कॉलम खोदना। ठीक है, कॉलम खोदे जाते हैं, उसका रॉ मटेरियल बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे गिट्टी, सीमेंट हो जाती है, रेत, ईंट, ये क्या किया आपने, रॉ मटेरियल का बुलवाया जाता है। तो उसको कॉलम खोदने से लेके रॉ मटेरियल बनाने से लेके उसके बाद क्या किया जाता है, कॉलम भरे जाते हैं, दीवार खड़ी की जाती है, छज्जे डाले जाते हैं, छत डाली जाती है। ये क्या है, एक चैन के रूप में काम करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होकर एंडिंग स्टेप तक खत्म होता है, उसे क्या कहते हैं, वैल्यू चैन कहते हैं। मतलब ये क्या होगी, रॉ मटेरियल से स्टार्ट होगी और अगर कस्टमर तक जाके खत्म होगी। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल है कौन सा यूज हो रहा है और कस्टमर किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, वहां पर जाके वो क्या होगी, खत्म होगी। ये क्या है, आपकी वैल्यू चेन है। ठीक है, फिर है रिसोर्स बेस्ड व्यू। रिसोर्स बेस्ड व्यू का मतलब होता है रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, किसी भी कंपनी की स्ट्रेटजी बनाने के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले मेन पावर यूज होती है, मतलब कहना चाहिए वर्कर्स, एम्प्लॉयज बोल सकते हैं आप। ठीक है, एम्प्लॉयज जो मेन पावर काम करती है किसी भी कंपनी में, उसमें लगने वाला पैसा जो मनी उसमें यूज होता है, वो मटेरियल जिससे काम होता है। ठीक है, और वो मशीन जिसके द्वारा काम होती है। मतलब किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कौन कौन रिसोर्स का यूज होता है, मेन पावर, मटेरियल, मशीन्स और मनी। ये चार चीजें किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो रिसोर्सेज के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज बेस्ड यूज मतलब जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसको यूज करके कौन सा व्यू आता है, वो सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, रिसोर्स बेस्ड व्यू में देखेंगे। फिर द इंडस्ट्री साइकिल। ठीक है, इंडस्ट्री साइकिल में हम देखेंगे इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने की लाइफ साइकिल क्या होती है, कहाँ से इसकी स्टेज स्टार्ट होती है और किस स्टेज पे जाके खत्म होती है। मतलब स्टार्ट होने से लेकर डिक्लाइन होने तक की स्टेज सारी लाइफ स्टाइल्स में हम देखेंगे, सारी लाइफ साइकिल्स में हम देखेंगे। फिर 4P 5P स्ट्रेटजी। ठीक है, मैं बताते हैं 4P 5P स्ट्रेटजी।
अगर आपको एग्जाम में 4P स्ट्रेटजी पूछता है तो आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये क्या है, आपकी 4P स्ट्रेटजी है। और 5P स्ट्रेटजी आती है तो आपको प्यूपल्स ऐड करना है। ओके, 5P स्ट्रेटजी आती है तो प्यूपल्स ऐड करना है। 4P स्ट्रेटजी आती है तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये 4P और 5P स्ट्रेटजी है। ओके, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि जो मैंने स्ट्रेटजी लिखी है यहाँ पर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पीपल, ये क्या है, 4P 5P स्ट्रेटजी है। ये मैंने आपको भी बता दिया है। जब हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तब मैं आपको 4P 5P स्ट्रेटजी हेनरी मिडबर्ग, ठीक है, एक प्रोफेसर थे ना, हेनरी मिडबर्ग, उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो 5P 4P स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती है, और नॉर्मली जो 5P और 4P स्ट्रेटजी होती है किसी भी कंपनी के लिए अलग होती है। ये क्या है, जो नॉर्मली आपको पूछा जाता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पीपल्स। ठीक है, नॉर्मली आपको आ गई तो, या फिर हेनरी मिडबर्ग के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है वो आपको मैं उस टॉपिक में पढ़ाऊंगी। ओके, फिर है पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल्स। पोर्टर का पूरा नाम था माइकल ई पोर्टर। ठीक है, माइकल ई पोर्टर ने किसी भी मॉडल को, किसी भी स्ट्रेटजी को, किसी भी कंपनी को समझने के लिए 5 फोर्सेस दिए थे। ठीक है, कि उस कंपनी को कैसे चलाना है, वो कंपनी कैसे रन करेगी, उसके लिए उसको क्या दिए हैं, 5 फोर्सेस दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि पोर्टर्स की 5 फोर्सेस बताइए। ठीक है, या फिर पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल्स के नाम से भी आ सकता है। इसमें हम 5 फोर्सेस पढ़ेंगे कि माइकल ई पोर्टर ने कौन कौन सी 5 फोर्सेस दी थी अपनी कंपनी को, या अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी को समझने के लिए। फिर है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म बता दूंगा आपको, SWOT, स्वॉट, स्ट्रेंथ, ठीक है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स। ठीक है, मतलब किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और खतरे कौन से। थ्रेड्स का मतलब होता है खतरे। हम स्वॉट एनालिसिस में देखेंगे क्या, कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए या किसी भी कंपनी की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस एक एनालिसिस टूल है जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी की वीकनेस क्या है, उस कंपनी की अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उस अपॉर्चुनिटीज को लेकर उसके खतरे क्या क्या है। ठीक है, ये थी आपकी सेकेंड यूनिट और सेकेंड यूनिट के टॉपिक। अब हम देखेंगे थर्ड यूनिट। ठीक है, थर्ड यूनिट में है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि कंपनी में, ठीक, कंपनी की सिचुएशन को देखकर नई स्ट्रेटजी बनाना, एक बेटर डिसीजन लेना, कि कंपनी में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसको देखकर, उसकी सिचुएशन को देखकर, उसकी पोजीशन को देखकर क्या करना, नई स्ट्रेटजी तैयार करना, नया डिसीजन लेना। फिर है सिचुएशन एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस का मतलब हो रहा है करंट में क्या चल रहा है, ठीक है, करंट की पोजीशन क्या है उसको एनालिसिस करना। इसमें क्या था, नई जो पॉलिसी है या फिर नई स्ट्रेटजी बनाना, किसको देखकर, सिचुएशन को देखकर। ठीक है, और इसमें क्या है, सिचुएशन जो है उसको एनालिसिस करना। फिर है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का मतलब होता है, कॉर्पोरेट मतलब उसको निगमीय बोल सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में ही बोलिए। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम देखेंगे उसमें कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसमें कौन से काम चल रहे हैं, उसके कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई है, हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में देखेंगे। फिर देखेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी में हम 3 टाइप्स लेवल देखेंगे। फर्स्ट क्या है,
कॉर्पोरेट लेवल, सेकेंड हम देखेंगे बिजनेस लेवल, और थर्ड हम देखेंगे फंक्शनल लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल्स हम देखेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी में। ठीक है, ये आपके थर्ड यूनिट थे और थर्ड यूनिट के टॉपिक थे। थर्ड यूनिट में ओनली 4 टॉपिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं 4 यूनिट्स। ठीक है, कि 4 यूनिट में आपका क्या है। ठीक है, 4th यूनिट है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। देखो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता चुका है कि स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या है, किसी भी कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं वही क्या है, स्ट्रेटजी है। और उसको जो मैनेज करते हैं हम प्लानिंग के दौरान, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके वो क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, जो मैं आपको 5 स्टेप्स बताई थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, उसमें क्या होता है, लास्ट होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आपको बता दूं जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है वो है कि आपने जो प्लान तैयार किया है, आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजी तैयार की है लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, उसको एक्शन में लाना। ठीक है, आपने प्लान बना लिया, उसके बाद उस पर काम करना। ठीक है, आपने जो भी प्लान बनाया उस पर काम करना, उसको लागू करना, उस पर एक्शन लेना ही क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, आपने क्या किया, किसी घर बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल, मजदूर सबको बुलवा लिया। आप इंजीनियर आ गए, उसको डिजाइन कर गए मकान को। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल बुला लिया, आपने मजदूर बुला लिया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई, सारे प्लान, सारा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी कहना चाहिए, क्या कह सकते हैं हम उसे, कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे उसको लेकर, या फिर जो भी हमारे कहना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग थी, हम जो ऑर्गेनाइजिंग उसके लिए की, उस प्लानिंग के लिए, वो सारी चीजें तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास सारी चीजें होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब उसको एक्शन में लाते हैं। वही क्या कहलाता है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कहलाती है। ठीक है, फिर रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स मैंने आपको बताया गया, किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि मेन पावर, मशीन, मटेरियल, मनी, ये क्या है, रिसोर्सेज है। इसको क्या करना, एलोकेशन करना, मतलब बांटना। जैसे इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है एक्शन में लाना, वैसे एलोकेशन का मतलब क्या होता है, बांटना, अलग अलग बांटना। आपके पास जो भी रिसोर्सेस थे उस कंपनी को लेकर या फिर उस काम को लेकर, आपने क्या किया, सारे रिसोर्सेस को बांट दिए। मेन पावर को काम में लगा दी, मशीन से लगा दी, आपका जो पैसा था वो बांट दिया, सारी चीजें आपने क्या की, सारे रिसोर्स को अलग अलग बांट दिया, वो क्या है, रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है। फिर डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के लिए एक वर्ड दे रही हूँ मैं आपको हमेशा याद रखना है, क्रिएटिव वे। जहां पर भी डिजाइन थिंकिंग है आपको ये वर्ड याद आनी चाहिए, क्रिएटिव वे। डिजाइन थिंकिंग का मतलब होता है, अगर आपके स्ट्रेटजी को लेकर किसी कंपनी में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको क्रिएटिव वे में सॉल्व करना ही क्या है, डिजाइन थिंकिंग है। फिर है रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। रेड ओशियन का मतलब होता है, आप जिस कंपटीशन में वर्क कर रहे हैं, आप जिस मार्केट में वर्क कर रहे हैं, उसमें जितना कंपटीशन है, उस बीच रहकर आपको क्या करना है, उस काम को करना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उसी मार्केट में काम कर रहे हैं जहां पर इसको क्या प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, जहां ज्यादा कंपटीशन है, आप उसी भीड़ में काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो रेड ओशियन है। और ब्लू ओशियन का मतलब होता है, आप उस कंपटीशन से हटके, उस कंपटीशन से ना लड़के, रेड ओशियन में क्या होता है, आप उस कंपटीशन से लड़ रहे थे, ब्लू ओशियन में ये होगा कि आप न्यू मार्केट में एंट्री करेंगे। आप क्या करेंगे, उस जो कंपटीशन वाले मार्केट को छोड़कर न्यू मार्केट में एंट्री करेंगे, या फिर आप अपना खुद का न्यू मार्केट ओपन करेंगे। ये क्या कहलाता है, ब्लू ओशियन कहलाता है। फिर है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन का मतलब होता है कि बिजनेस को लेकर नई नई स्ट्रेटजी बनाना, उसमें कुछ बदलाव लाना और नया इनोवेशन करना, नई तकनीक लाना, इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स का फुल फॉर्म बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ओके, ये क्या है, एक एनालिसिस टूल है जो क्या करता है, बीसीजी एक एनालिसिस टूल है जो मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर, इसमें 2 वर्ड है, क्या, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, इन दोनों के आधार पर कंपनी की जो भी कंडीशंस होती है उसको एनालिसिस करता है, या मार्केट में जो चल रहा है उसको एनालिसिस करता है, और 4 भागों में अपने प्रोडक्ट को बांटता है। ठीक है, स्टार,
केस काऊ, क्वेश्चन मार्क और डॉग। तो पीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बुस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। पीसीजी मैट्रिक्स एक एनालिसिस टूल है जो मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पर मार्केट ग्रोथ के आधार पर अपने जो पार्ट्स हैं या फिर अपने जो मतलब जो एनालिसिस किया उसने उसको 4 भागों में बांटता है, स्टार, केस काऊ, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स। ठीक है, ये इसके 4 भाग हैं, ये आपको याद रखना है। पर एक चीज याद रखना है कि उसने किसके आधार पे बांटा है? उसको मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ के आधार पे बांटा है। ठीक है, अब देखते हैं जीसी मॉडल। जीसी मॉडल क्या है? एक मॉडल है या फिर आपका टूल है जो क्या होता है, इसमें 2 वर्ड इसमें भी यूज होते हैं। जैसे हमने बीसीजी मैट्रिक्स में क्या पढ़ा, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, उन दोनों के आधार पे क्या किया उसने, अपने प्रोडक्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। वैसे ही जीसी मॉडल में 2 वर्ड यूज होते हैं। फर्स्ट है इसमें बिजनेस स्ट्रेंथ, और सेकंड है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। इन दोनों की चीजों के आधार पर क्या किया है, उसको बांटा है, बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट अट्रैक्टिवनेस। तो बिजनेस स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3 होती है, और मार्केट अट्रैक्टिवनेस 3 होती है। ओके, ये 3 को मल्टीप्लाई करके 9 सेल बनती है जीसी मॉडल की। जब मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 3 बिजनेस स्ट्रेंथ कौन सी थी और मार्केट जो अट्रैक्टिवनेस है वो 3 थी, वो कौन सी थी। इन 3 को मल्टीप्लाई करके कौन सी 9 सेल्स बनती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो जीएससी मॉडल है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और जीएससी मॉडल या तो आपको जीएससी मॉडल के नाम से आएगा या जेई 9 सेल के हिसाब से आएगा। जीएससी अलग अलग नाम से क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना कि जीएससी की 9 सेल्स होती है, जिसमें 3 कौन सी होती है, 3 मार्केट अट्रैक्टिवनेस होती है और 3 बिजनेस स्ट्रेंथ होती है। अब हम देखेंगे 5th यूनिट। तो 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजी इवोल्यूशन। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्ट्रेटजी मतलब लॉन्ग टर्म गोल को सेट करना और अचीव करना। तो जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको सेट किया जाता है, और जो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो उसको मूल्यांकन करना, उसको जांचना। ठीक है, मूल्यांकन वर्ड आप इसमें याद रखिए। ठीक है, मूल्यांकन करना मतलब उसमें कौन सी चीजें हो रही है, क्या क्या चीज हुआ है, सबको मॉनिटर करना, उसको इवोल्यूशन करना, उसको इवोल्यूट करना और जांचना की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आ रही है। ठीक है, फिर है स्ट्रेटजी कंट्रोल। स्ट्रेटजी कंट्रोल में इसमें क्या हुआ, जैसे कि हमने इसमें क्या किया, चीजों को मूल्यांकन किया कि कैसे हो रही है, कैसे कैसे होगा वो काम, इसको क्या किया, उसको मूल्यांकन किया, उसको जांचा। फिर स्ट्रेटजी कंट्रोल में जो प्रॉब्लम्स इवोल्यूशन हमको मिली उसको कंट्रोल किया जाएगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको देखा जाएगा और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी न्यू बनाई जाएगी, या उसके रिजल्ट को देख के नई स्ट्रेटजी और बनाया जाएगा कि उसमें कौन कौन से चेंजेस और करने हैं। ठीक है, फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस। मेजरिंग परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो भी परफॉर्मेंस है अपनी कंपनी के स्ट्रेटजी को लेकर उसको क्या करना, मेजर करना, मेजरिंग करना, मतलब उसको जांचना या मापना कह सकते हैं। ठीक है, मापना। इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन या जांचना, और मेजरिंग मतलब मापना। मतलब आपकी कंपनी में जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है, ठीक है, उस परफॉर्मेंस को क्या करना, मापना क्या कहलाता है, मेजरिंग परफॉर्मेंस कहलाता है। फिर बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड मेजरिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। ये भी क्या है, एक मेजरिंग परफॉर्मेंस टूल है, या कह सकते हैं एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मेजर करने वाला टूल है, जो क्या करता है, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी स्ट्रेटजी को नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल रूप में क्या करता है, परफॉर्मेंस को चेक करता है या मेजर करता है। ठीक है, फिर है कंटिन्यूजेंसी प्लानिंग। कंटिन्यूजेंसी प्लानिंग का मतलब होता है आपने जो प्लान तैयार किया है अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उस प्लान पे आप काम कर रहे हैं
और उस प्लान में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो आप जो बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। मान लो आप ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रिप पे जाना है, आपने क्या किया, ट्रेन की टिकट बुक किया, ट्रेन की टिकट क्या हो गई, आपकी वेटिंग में रही, आप क्या उससे एक बैकअप प्लान करते हैं कि आप बस से जा सकते हैं, आप कार करके जा सकते हैं, ये क्या आपका बैकअप प्लान था, ठीक है। यही होता है किसी भी स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो आपने प्लान तैयार किया है, अगर वो फ्लॉप हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता, उसके लिए जो आप बैकअप प्लान तैयार रखते हैं, क्या कहता है, कंटिन्यूअस प्लानिंग कहलाता है। फिर स्ट्रेटजी ऑडिटिंग। स्ट्रेटजी ऑडिटिंग का मतलब होता है आपने जो परफॉर्मेंस दिया है, आपकी जो स्ट्रेटजी तैयार हुई है, उसको क्या करना, ओवरऑल देखना, तैयार करना और उस पर कंट्रोल लाना, या मान सब सिंपल बोले तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको चेक करना, उसका रिजल्ट चेक करना क्या कहलाता है, स्ट्रेटजी ऑडिटिंग कहलाता है। फिर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल। स्ट्रेटजी कंट्रोल, स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, आपको मैंने बहुत बार बताया कि आप इसमें लॉन्ग टर्म वर्ड को हमेशा याद रखिए, और ऑपरेशन मतलब डेली वर्क, ठीक है, डेली वर्क जो हो रहा है, और लॉन्ग टर्म, ठीक है। स्ट्रेटजिक कंट्रोल मतलब आपने अपनी जो स्ट्रेटजी तैयार की है लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, उसका कंट्रोल मतलब उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सोल्व करना है, और उसको कौन सा कंट्रोल लाना है, और जो डेली वर्क हो रहा है उस पर कौन से कंट्रोल लाना है। इन दोनों स्ट्रेटजी में या इन दोनों में हम क्या देंगे, डिफरेंस देंगे, ठीक है। ये थी आपकी 5th यूनिट के टॉपिक। तो आज हमने देखा कि फर्स्ट यूनिट से लेके 5 यूनिट तक आपके कौन कौन से टॉपिक है, और हर एक टॉपिक की मैंने आपको एक छोटी डेफिनेशन बताई है कि हम उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज से क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।